हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज है उत्पन्ना एकादशी। सभी को बहुत बहुत ढेर सारी उत्पन्ना एकादशी की बधाई हो, क्योंकि आज से ही उत्पन्ना एकादशी से ही सारी एकादशी की शुरुआत हुई थी। तो जो फास्ट रखना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। कैसे रखते हैं सारी वीडियो अपलोड है, तो आप चेक कर लेना। चलिए जी, वीडियो रखते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। हाथ में आप तुलसी पत्ता ले लेंगे, फूल ले लेंगे, तिल ले लेंगे, मतलब इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चावल नहीं लेना, क्योंकि एकादशी को ना चावल खाते हैं, ठीक है जी, और ना भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं व्रत कथा। श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सत्यों में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे देवता मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ी जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ था। उसके पुत्र का नाम मुर दैत्य है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हो। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रु का संहार करो। चक्र के चारों ओर से सेना की सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका, न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था, अतः थक गए। मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उनका नाम था। उसमें घुसकर भगवान सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान वरदान देने को तैयार हुए, जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त हो। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई तथा इसका तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों
से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारणी एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी प्रसिद्ध है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व संकीर्तन करना चाहिए और गुड़ दूध आलू बादाम का सागार लेना चाहिए। नहीं, फलाहार में आप ये भी खा सकते हो। तो चलिए जी, कथा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुलसीधर श्री हरिचरणों में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मण भगवान की। तो इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत हुई थी। आप सब भी व्रत करें और व्रत का पालन करें, ठीक है जी। और पूरी कथा आपको जितनी सुननी है, हमेशा मेरी कथा डलती है, आप उसमें भी स्क्रॉल करके सुन सकते हो, ठीक है। व्रत कैसे करना है, क्या करते हैं, क्या दान करते हैं, सब हर एकादशी में कुछ मैं बताती रहती हूँ। तो चलिए जी, जय श्री राधे।